हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको किसी नंबर का लॉग और एंटी लॉग बिना लॉग और एंटी लॉग टेबल देखे कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और बिना कैलकुलेटर यूज किए का लॉग या फिर एंटी लॉग कैसे निकाल सकते हैं ये सब इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, इसके लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, है ना। और कुछ बेसिक जो है लॉग का मान आपको याद रखना होगा, बस दो चार। ठीक है, तो देखिए मैंने फॉर्मूला जो जो ये आपको याद रखना है, आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है ln x, यानी कि ये आपका हमारा नेचुरल लॉग है, इक्वल टू होगा आपका 2.303 लॉग x। यहाँ बेस नहीं दिया तो इसका बेस क्या है 10 है, तो ये कॉमन लॉग है। तो नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बीच आपको रिलेशन बताए थे, तो ये रिलेशन याद रखना है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है ln p इंटू क्यू, तो ये जो है आपका हमारा इक्वल हो जाएगा ln p प्लस ln q। ये आपका हमारा नेचुरल लॉग में है, ये आप कॉमन लॉग में भी आप इसको लिख सकते हैं, या कोई भी बेस लेके पॉजिटिव रियल नंबर जो कि एक के से अब मतलब क्या हो, या तो छोटा हो या तो बड़ा हो, है ना, एक नहीं लेना है। तो इस तरह से आपको देखना है, तो इस तरह से आपको देखना है ये है। उसके बाद है ln है p बाई क्यू, तो ये हो जाएगा ln p माइनस ln q। ये सब फॉर्मूला आपको पहले बताया गया है आपके बेस ए पे, यहाँ पर ln में दिखाया तो ln में भी वही बेस चलेगा फॉर्मूला जो बेस ए पे था। तो इस तरह से फिर यहाँ पर ln है p का पावर q है, तो ये पावर रिमूवल आपको फॉर्मूला है, तो q आ जाएगा लॉग के साथ यानी कि ln के साथ, तो q ln p। ठीक है, उसके साथ ही ln आपका जो है e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ln यानी कि ln को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉग बेस e x। यहाँ पर x की जगह क्या है e है, तो देखिए यहाँ पर जो नंबर है उसका वही बेस है, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका 1 होगा, इस तरह से। और यहाँ पर है लॉग आपका 10 की वैल्यू 1 होगी, तो ये लॉग आपका हमारा बेस क्या है 10 है ना, तो लॉग बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। साथ में आपको पता है कि 1 बाई लॉग इक्वल टू क्या होता है एंटी लॉग होता है, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग क्या है आपका एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होता है। तो 1 बाई लॉग क्या होगा आपका एंटी लॉग। तो देखिए ये सब फॉर्मूला तो आपको याद हो ही जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। उसके साथ ये आपको लॉग की वैल्यू आपको याद रखना है, लॉग 2 यानी लॉग आपका 20 का आप देखेंगे 0, तो उसकी वैल्यू क्या होगी लॉग 2 मतलब लॉग 20 का आप देखते हैं 10 से शुरू होता है लॉग टेबल में, तो 10 11 12 इस तरह से, तो लॉग 20 का आप 0 देखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.3010। ठीक है, उसके बाद लॉग 3 यानी कि लॉग 30 का आप 0 देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे तो दिखेगा 0.4741। फिर लॉग 5 यानी कि लॉग 50 का आप 0 देखेंगे तो होगा आपका 0.6990 अप्रॉक्स। लॉग 7 की वैल्यू है 0.8450। इतना ही वैल्यू आपको याद रखना है, लॉग 2 लॉग 3 लॉग 5 लॉग 7। ठीक है, बाकी सबका वैल्यू आपको इस फॉर्मूला का यूज करते हुए आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ देता हूं कि लॉग हमें 6 की वैल्यू जानना है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं फॉर्मूला की सहायता से वो आपको बता रहे हैं। तो लॉग 6 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 6 को लिख सकते हैं आपका 2 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब देखिए आपका यहाँ पर आपको ln लिखने का मन है तो आप ln भी लिख सकते हैं, और log लिखने का मन है तो log भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बेस 10 भी लिख सकते हैं या फिर e भी लिख सकते हैं, दोनों में फॉर्मूला सेम चलता है। तो देखिए log आपका 2 प्लस log 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है आपका, ये वाला फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ln में लिखते हैं तो ln में अगर आप लिखते हैं और उसकी वैल्यू आप चाहते हैं तो इस फॉर्मूला में आपको जो है रखेंगे तो उसका क्या है आपका log ln का वैल्यू आपको मिल जाएगा। log बेस 10 जो है वो log बेस 10 से हमने यहाँ पर वैल्यू लिखा है, तो मॉडर्न टेबल में log बेस 10 का ही वैल्यू दिया है। तो log ln का वैल्यू मैंने आपको बताया कि कैसे निकालना है। आप log बेस 10 पे जो वैल्यू निकालना है उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो log ln वाला जो है वैल्यू आपको मिल जाएगा। 2.303 कैसे आया है पीछे की वीडियो में मैंने बताया है, तो ये एक फैक्टर है 2.303, इसको आपको याद रखेंगे। तो इसमें आपका जो भी आपने log बेस 10 पे जो वैल्यू निकाला है 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ln log निकल जाएगा, नेचुरल log निकल जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं।
तो देखिए ये जो सब वैल्यू है वो आपका हमारा अप्रॉक्स है, यानी लगभग है, लगभग पे हमें देखना है, एक्यूरेटली 100% नहीं देखना है। तो इससे आपका जो है काम बन जाएगा, डेसिमल का एक दो अंक तक मिल जाए तो ठीक है। तो वही आपको अप्रॉक्स वैल्यू देखना है, एक्यूरेट नहीं। तो देखिए log 2 की वैल्यू यहाँ पर हमने लिखा हुआ है आपके सामने। तो log 2 की वैल्यू क्या है आपका 0.3010, ठीक है। साथ में log 3 का भी वैल्यू यहाँ पर लिखा है, वो है 0.4771। अब आप इसको जोड़ लेंगे, तो आप इसका जो है log 6 की वैल्यू आपको हमारा मिल जाएगी। तो देखिए log 6 की वैल्यू को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, log 6 मतलब log 60 का जीरो देखना है टेबल में, ठीक है। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो देखिए 10 और 1 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, साथ में 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8, फिर 0 और 7 जोड़ेंगे तो 7, और 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7। तो log 6 की वैल्यू होती है आपका 0.7781। आप इसको मिला दीजिए, लॉग टेबल में 60 का जीरो देखिएगा, तो 60 का जीरो देखेंगे तो यहाँ पर हमारा है देखिए 60 का जीरो में 0.7782 है ना, 0.7782। तो मैंने आपको अप्रॉक्स बोला था, देखिए पॉइंट के 2 अंक तक आपका 3 अंक तक हमारा मिल जा रहा है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आपका हमारा है, तो इसका ये हमारा आपका क्या है सही है, ठीक है। तो चलिए और कुछ नंबर देखते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं आपका यहाँ पर 8, ठीक है, log 8 देखते हैं। log 8 की वैल्यू चाहिए, तो log 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए log 2 to the power 3 लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार करेंगे तो 8 आएगा, यानी 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये 3 जो है आपका log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिएगा ये हो जाएगा 3 log आपका 2, ठीक है। अगर आपको इसमें ln में देखना है तो ये ln में भी इस तरह से हो जाएगा, ln आपका 3 ln 2। तो आप देखेंगे कि अब आपको इसमें से जो वैल्यू आप निकालेंगे log 2 का जो बेस 10 है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको जो है ln log करेंगे तो ln में log 2 का वैल्यू निकल जाएगा, पहले भी बताए हैं। तो ठीक है, तो आप इसको आसान है, आप पहले जो है बेस 10 पे वैल्यू निकाल लीजिए और उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ln पे मिल जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम लोग log बेस 10 पे ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, तो अब देखिएगा कि यहाँ पर जो है 3 इंटू log 2 की वैल्यू यहाँ यानी देखिए लिखी है 0.3010। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 3, ये आपका 3 से करेंगे तो 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, और ये फिर से 0, फिर 3 जा 9, ये 0.0, ठीक है। तो log 8 की वैल्यू आपका हमारा इतना हुआ। और आप चाहते हो कि ln आपका 8 आ जाए, तो ln 8 की वैल्यू क्या होगी आपका, ln मतलब नेचुरल है 2.303 मल्टीप्लाई इतना वैल्यू, ये पॉइंट है 9030, ठीक है, 0.9030, इतना का वैल्यू आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ln आपका 8 का वैल्यू निकल जाएगा, नेचुरल लॉग निकल जाएगा। ये बहुत बातें मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो चलिए अब आपका ये है आपका हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपका रिलेशन लिखा हुआ था फॉर्मूला में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में, ठीक है। तो चलिए अब ये तो सिंपल सा है, आसान सा है, आप निकाल सकते हैं, है ना। तो अब आप जो है मैं यहाँ पर कुछ नंबर दे रहा हूँ, है ना, कुछ नंबर दे रहा हूँ, तो उसमें से कुछ आपको बनाना है और कुछ मैं आपको बता के यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो है कि है log 72 है। तो log 72 की वैल्यू हमें पता करना है। तो देखिए log 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 72 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ 72 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 36 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 into 3, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 72 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, साथ में 3 into 3, और आगे लिख सकते हैं यहाँ पर 2 का पावर 3, 2 3 बार है तो, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 का पावर 2, ठीक है। अब देखिए फार्मूला यूज करके जो हम लिख सकते हैं, आप आगे इसको log 2 का पावर 3 प्लस log
3 टू द पावर 2। ठीक है, इस फॉर्मूले का फॉर्मूला नंबर जो है आपका प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला उसका यूज करके, ठीक है, प्रोडक्ट हमारा जो है ऐड में चेंज होता है लॉग का, इस तरह से। अब देखिए आगे हमारा पावर रिमूवल जो है फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे तो 3 हमारा लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 log 2 प्लस 2 log 3। अब देखिएगा यहाँ पर log 2 की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है जो है कि 0.3010, साथ में 2 इंटू log 3 की भी वैल्यू लिखी है, वो लिखी है 0.4771। तो इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो ये है जो अगर आपको मिल जाएगा log 72 की वैल्यू, तो आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से आप log जो है 4 की वैल्यू आराम से बता सकते हैं, है ना, ये आप बताइएगा। log 4 की वैल्यू हो जाएगी log 2 टू द पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, यानी कि 2 इंटू log 2। log 2 की वैल्यू आपको लिखा गया है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो log 4 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरह से आपको देखना है। अब देखिए आगे इसमें यहाँ पर आप जो है दिखा गया है सेकेंड क्वेश्चन में 280 log 280 का वैल्यू आप इसी तरह से निकालेंगे, है ना। 280 आप आराम से बता सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, फिर log का प्रॉपर्टी यूज करना है यानी फार्मूला यूज करना, उसके बाद वैल्यू बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 तो खुद से करना है। अब 3 देखिएगा, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, log लिखा है 1/32, तो इसको आगे हम लिख सकते हैं log आपका 1/32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। आगे देखिएगा log 2 टू द पावर 5 को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, है ना, इसका रेसिप्रोकल 2 टू द पावर -5 होगा। और प्रॉपर्टी से -5 इधर आ जाएगा तो माइनस log आपका 2। आगे log 2 की वैल्यू आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करके आप वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो इसको मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि इसको आपको कैसे करना है। ये बाकी सब छोटे नंबर तो आप निकाल सकते हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इस तरह से आपका देता है कंपटीशन में, है ना, तो आप इसको देखिए कैसे बना सकते हैं। तो देखिए log 4.2 इंटू 10 टू द पावर 15 को हम लोग फार्मूला से इस तरह से लिख सकते हैं, log 4.2 प्लस log 10 टू द पावर 15, इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं। आगे log 4.2 प्लस ये जो पावर है 10 का, उसको हम log के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं log का फॉर्मूला से, तो 15 log आपका 10, ठीक है। अब आगे देखिए ये log 4.2 प्लस ये 15 इंटू 1, log 10 की वैल्यू क्या होगी, इसका बेस 10 है, log 10 की बेस 10 की वैल्यू बेस 10 पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आगे हम देख सकते हैं कि ये हो गया log 4.2 प्लस में 15 इंटू 1 15, तो log 4.2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे और उसको 15 से ऐड करेंगे तो इतना की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखिए log 4.2 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो नंबर लाइन पे देखेंगे तो 4.2 कहाँ आएगा, आपका 4 और आपका हमारा 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच कितने डिवीजन होंगे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पे 5 आएगा, ठीक है। तो देखिए log 4 की वैल्यू क्या होगी, तो log 4 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, log 4 की वैल्यू हो जाएगी आपका 2 log 2, तो 2 इंटू आपका log 2 की वैल्यू है 0.3010, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6 और ये पॉइंट, तो ये हो जाएगा 6.20 आपका log 4 की वैल्यू, ठीक है। साथ में आपका हमारा log जो है वो 5 की वैल्यू क्या है, तो log 5 की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है जो कि है 0.6990, तो इसका हम लोग डिफरेंस लेंगे log 5 और 4 की जो वैल्यू उसका डिफरेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.6990 log 5 की वैल्यू और साथ में यहाँ पॉइंट जो है 6020, ये है log 4 की वैल्यू, तो इसका डिफरेंस यानी घटाएंगे इसको तो ये 0 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, फिर ये आपका 9 और ये 6 में से 6 जाएगा 0। तो देखिएगा इन log 4 और log 5 का जो डिफरेंस है उसके बीच इतना रहा। अब देखिएगा इसके बीच कितना आपका हमारा पार्ट है, 10 पार्ट है, तो हम
1 यूनिट जानना चाहेंगे, 1 यूनिट क्या होगा, है ना, ये एक हिस्सा कितने का होगा, तो ये हो जाएगा 9 आपका जो है 0.970, है ना, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, अभी देखिएगा तो डेसिमल एक अंक जो है और पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 आपका 0.0097, ये ठीक है। आपको पॉइंट के बाद जो है ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो आप इतना लिख सकते हैं। तो अब देखिए पॉइंट एक यूनिट हो गया 0.0097 एक यूनिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 यूनिट निकल जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 आपका 1, 9 दूनी 18 और 1 19, और 2 जीरो से मल्टीप्लाई करके 0 और 1 कैरी हो जाए तो 1, और 2 इंटू 0 0 और ये पॉइंट। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर जो है जो log 4 की वैल्यू थी वो क्या थी आपका, वो थी 0.6020। इसमें जो है हमारा 0.2 जो आया है, जो कि यहाँ है, उसको हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 0.0194। ये हो जाएगा आपका ये 4, ये 9 2 11 और ये 2 और ये 6 और ये 0, तो ये आ जाएगा 6.6214। तो ये लिख देंगे 0.6214 और ये प्लस 15, ठीक है। तो अब इसमें हम 15 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ये 15 पॉइंट आपका 6214, ये आपका हमारा इसका जो है लॉग की वैल्यू आ गई 15.6214। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, आप इसको जो है कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो है आपको निकालना है, तो मैं एक बार आपको देते हैं निकालने के लिए बड़ा नंबर का ही। तो ये नंबर है आपका 62.5 इंटू 10 टू द पावर 13, इसको आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको आप निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपने लॉग तो सीख लिया है कि कैसे आपको बिना लॉग टेबल देखे आपको जो है किसी भी नंबर का जो है लॉग निकालना है ना, और बिना कैलकुलेटर का यूज किए भी। तो अब आपको लॉग के बाद अब आपको है एंटी लॉग सिखाते हैं कि एंटी लॉग भी कैसे आप निकाल सकते हैं बिना लॉग टेबल देखे, एंटी लॉग टेबल देखे और कैलकुलेटर यूज किए। देखिए बारी से मैं इन चारों नंबर का एंटी लॉग आपको बता रहा हूं। तो देखिए पहला जो नंबर है वो है आपका, हमारा निकालना है आपका एंटी लॉग कितने का, 7.8। तो देखिए कुछ नहीं करना है, पॉइंट के पहले जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हमारा 10 का पावर हो जाएगा। यहाँ पॉइंट के पहले 7 है तो 10 का पावर 7 हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखना है कि ये जो 0.8 है वो किस लॉग का वैल्यू है, किस लॉग का, किस नंबर का लॉग का वैल्यू है 0.8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.8 जो है पहला अंक हम देख सकते हैं अप्रॉक्स में, तो 0.8 जो है log 7 की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, जो है 7 है उसको हम लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है इसका एंटी लॉग आया 7 इंटू 10 टू द पावर 7, ये अप्रॉक्स में, ठीक है। तो आपका देख रहे हैं कि एंटी लॉग भी निकालना कितना आसान है, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 13.7। तो देखिए 13.7 को क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि जो यहाँ पर नंबर है पॉइंट के पहले ये 10 का पावर हमें लिखना है, 10 का पावर 13 हो गया। अब देखिए 0.7 जो है उसको देखना है कि लॉग में किसका वैल्यू है 0.7। तो 0.7 जो है आप देख सकते हैं 0.7 ये लगभग जो है 0.7 के बराबर है ना। तो ये किस में लॉग की वैल्यू है, लॉग 5, यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 13 ये हो गया आपका हमारा इसका एंटी लॉग 13.7 का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप बहुत सारे नंबर का एंटी लॉग निकाल सकते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर आपका एक निगेटिव नंबर है, हमें एंटी लॉग निकालना है आपका कितने का, -11.3। तो एक थोड़ा सा निगेटिव नंबर है तो इसका थोड़ा सा हम अलग करेंगे। तो देखिए -11.3 को लिख सकते हैं -11 और ये माइनस आपका 0.3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो -11.3 आएगा। इधर में हम क्या करेंगे, आपका -1 करेंगे और इधर आपका हमारा +1 करेंगे, -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें हम कर सकते हैं। तो देखिए -1 और -11 करेंगे तो ये माइनस आपका 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 में से आपका हमारा 0.3 हटाएंगे तो ये आएगा आपका 0.7, तो ये हो जाएगा आपका 7। अब देखिए अब इस नंबर को हमें देखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हमारा 10 का पावर -12
यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 10 का पावर -12। और 0.7, देखिए 0.7 जो है 0.7 फिर से आपका हमारा 5 में आ रहा है ना, log 5 का वैल्यू आ रहा है 0.7, ये लगभग 0.7 के बराबर है। तो 5 × 10⁻12 आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसका एंटी लॉग। ठीक है, अब देखिए लास्ट नंबर है क्वेश्चन आपका 4, जो कि है आपका फिर से -13.7। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे, -13 को ब्रेक करके लिखेंगे, -13 और माइनस आपका 0.7, इधर -1 करेंगे और इधर +1 करेंगे। ठीक है, तो इधर हो जाएगा -14 और इधर +1, यानी कि 1 में से आपका हम घटा देंगे 0.7, तो ये हो जाएगा आपका 0.3, तो ये हो जाएगा 0.3। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 और टू द पावर -14। ठीक है, साथ में यहाँ पर है देखेंगे 0.3 किसका वैल्यू, 0.3 पहला अंक तक देखेंगे, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा है 2, तो 2 × 10 टू द पावर -14 जो होगा इसका हमारा जो है एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये अप्रोक्स वैल्यू है जिससे आपका जो है काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि लॉग और एंटी लॉग जो है हम लोग बिना जो है लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल देखे कैसे बता सकते हैं, और बिना जो है कैलकुलेटर का यूज किए कैसे बता सकते हैं। बस आपको इतना ही। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने बहुत अच्छा से सीखा होगा। ठीक है, तो और भी आपको जो नंबर है आपको दिया गया है उसको आप जरूर कोशिश करें बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।